बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की सर्व सुंदर साथ की जय। श्रीगंधो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभरण मंगल करण धनि श्रीदेव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मोलपति श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। या पल पल करूं प्रणाम। प्राणाधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी एवं धर्म प्रेमी सज्जन बिन माताओं बहनों भाइयों, प्रश्न ये होता है कि हम कौन हैं। फिर परमात्मा की पहचान हो गई, लेकिन अब हम कौन हैं ये जानना जरूरी होता है। फिर जब तक जो है कि हमारी अपनी पहचान नहीं होगी, फिर तब तक परमात्मा के साथ हमारा संबंध कैसा है वो हम जान ही नहीं सकते हैं। फिर और जब तक संबंध का ज्ञान नहीं होगा तो साधन हमारा अधूरा होगा। फिर क्योंकि साधन होता है वो संबंध के अनुरूप साधन किया जाता है। जैसा संबंध होता है वैसे साधन किया जाता है, तब सिद्धि होती है। सुंदर साधन। इसलिए मैं कौन हूं, मैं कौन हूं ये जानना होगा। खुद सुंदर साथ जी आप विचार करें, अगर हम शरीर को लेते, शरीर हम है, फिर शरीर हम है, शरीर मेरा है, लेकिन सुंदर साथ जी जन्म के पहले तो शरीर था ही नहीं और मरने के बाद रहने वाला भी नहीं है। इसका मतलब हम शरीर भी नहीं है। शरीर के अंदर जो है 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। वो अगर विचार करते हम कर्म इंद्रियां हैं, हम ज्ञान इंद्रियां हैं, तो कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया भी जो है कि शरीर के बाद ही जाकर मिले हुए हैं। इसका तात्पर्य हम कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया भी नहीं हैं, क्योंकि सब शरीर के ही साधन है, शरीर के अवयव अंग है। फिर इसका आगे हम चलते हैं, हम 4 अंतस्करण हैं, मन चित्त बुद्धि अहंकार। लेकिन जो मन है, चित्त है, बुद्धि अहंकार है, ये भी जो है कि बस अंदर के अंग कहलाते हैं, अंतस्करण कहलाते हैं। फिर बस ये जीव का स्वभाव ही, जीव के एक पार्ट है अपना। फिर इसलिए कहते हैं ये मन भी हम नहीं है, हम बुद्धि भी नहीं है, हम चित्त भी नहीं है, क्योंकि ये भी शरीर के साथ सब खत्म हो जाते हैं। फिर सब खत्म हो जाता है। आगे हम चलते हैं, हम जीव हैं। तो शास्त्र कहता सुंदर साजी कि ना हम न त्वम न जगन्ति न च माया। जीव ईश्वर है, केवलम ब्रह्म सत्यम नेनास्कृंचन नेनास्कृंचन। न मैं था, न तुम था, न माया, न ईश्वर, न जीव, कुछ भी नहीं था। तो था न जीव भी नहीं था, तो क्या था? केवलम ब्रह्म, जो केवल ब्रह्म सतचित आनंद ब्रह्म है वही था, जीव ही नहीं था। क्योंकि जीव जो है सुंदर साजी, ये जीव जो है जब जो आदि नारायण जो है कि जब आदि नारायण सृष्टि की आदि में पैदा होते हैं और वो आदि ने अपने आप को अकेला देख करके एक को बहुत समय अकेला बहुत चाहूं ऐसी इच्छा करते ही बस वही अनंत सजीवों के रूप में हो जाते हैं। जैसे हम अकेले नींद में सपना देखते हैं, हमारा 1000 रूप हो जाता है। हम ही नींद में सपना देखते हैं, हमारा 1000 रूप हो जाता है। ऐसे एक आदि नारायण जो है कि जब जो है कि इच्छा करते मैं अकेला बहुत जाऊं, असंख्य जीव उनसे पैदा हो जाते हैं। तो आदि नारायण के चेतना का स्वप्न रूप जो है कि जीव हो गया। अब आदि नारायण क्या है? सृष्टि की आदि में पैदा हुए हैं, आदि पैदा हुए हैं। वो भी क्या है? अक्षर ब्रह्म का जो मन स्वरूप अव्याकृत ब्रह्म कहलाता है। अक्षर ब्रह्म का मन स्वरूप अव्याकृत ब्रह्म कहलाता है, जिसका नाम अव्याकृत ब्रह्म अर्थात असंख्य ब्रह्मांड अव्यक्त रूप है। असंख्य ब्रह्मांड अव्यक्त रूप है, अव्याकृत ब्रह्म कहलाता है। जिस अव्याकृत असंख्य ब्रह्मांड उदय और लय को प्राप्त होते हैं, उसी अव्याकृत के जो है कि बस स्वप्न स्वरूप जो है, स्वप्न चेतन का आदि नारायण हो जाते हैं। उनके चेतना का स्वप्न रूप आदि नारायण कहलाते हैं। फिर अस अव्याकृत के स्थूल शरीर में जो ओंकार परब्रह्म है, जिनकी मन से रोदनी शक्ति कहलाती है, वह रोदनी शक्ति ने ओंकार परब्रह्म के ऊपर निद्रा का आवर जैसे डाला, वैसे ओंकार प्रभा अपने आप को क्या देखते हैं? मैं आदि नारायण हो गया, मैं आदि नारायण हो गया। फिर हो गया। अब उस ओंकार परब्रह्म के जो निद्रा के स्वरूप स्वप्न स्वरूप जो कि आदि नारायण कहलाते हैं। और आदि नारायण ने उस सपने के अंदर अपने आप को अकेला देख करके इच्छा कर मैं अकेला बहुत हो जाऊं। फिर तो सपने का सपना हो गया।
उस ओंकार प्रब्रह्म के स्वप्न स्वरूप आदिनारायण हो जाते हैं, और आदिनारायण स्वप्न स्वरूप जो कि जीव रूप जीव हमारा कहलाता है। तो सपना होता है, सुंदर सपना कुछ होता ही नहीं है फिर। इसलिए जीव भी हम जीव भी नहीं है, तो हम है क्या? जीव के परे चले आत्मा, कि आत्मा है, आत्मा है। फिर आत्मा, तो आत्मा क्या चीज है? प्रश्न अपने आप से करते जाए कि आत्मा क्या चीज है। फिर तो प्रश्न करते हैं आत्मा, आत्मा का मूल जो कि पर आत्म स्वरूप परम धाम में है। आत्मा का मूल शरीर हो परम धाम में है, जिसको पर आत्म कहा जाता है, जिसको परात्म सब कहा जाता है। तो परात्म क्या है? आत्म का मूल परात्म। तो परात्म क्या चीज है? तो परात्म क्या चीज है? हो गया राज्य का तन हो गया है। इस वाणी में श्री प्राण ने फरमाया हुआ, हे रूहो तो मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, ये बक्का में क्यों कप जो सहूर करो समिल। कहते हे रूहो तुम तो मेरे शरीर हो, राज्य कर तुम मेरे शरीर हो, तुम्हारा तन मेरा तन है, और तुम्हारे तन के स्वरूप मैं हूं, और मैं खुद ही लीला तुम्हारे रूप में करता हूं। जैसे उदाहरण के लिए सुंदर साजे सागर है, सागर की लीला के स्वरूप लहरें हैं। फिर सागर खुद ही लहरों के रूप में लीला करता है। लहरें सागर दो नहीं है, एक ही वस्तु है। सागर ही लहर बना हुआ है, लेकिन जब सागर लहर बन जाए तो नाम अलग हो जाता है। जैसे सागर लहर का रूप लिया, लहर के लीला का रूप में लिया, लहर के रूप में आया तो नाम बदल गया, लहर हो गया। और वही लहर सागर में समा जाती तो सागर के सागर हो जाते हैं। ठीक इसी तरह सूर्य है, सूर्य किरणों के रूप में लीला करता। कहाँ? सूर्य लाखों माइल दूरी पर किरणों के द्वारा अपना काम कर रहा है। तो जो किरणें हैं सूर्य की लीला के स्वरूप हैं, लहरें हैं सागर के स्वरूप है। फिर खुद सूर्य ही किरणों में लीला करता है। ठीक इसी तरह से परमात्मा की लीला का स्वरूप आत्मा है। इसे शास्त्र का सिद्धांत आत्मा ये च परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। फिर आत्मा परमात्मा में कोई भेद है ही नहीं, फिर कोई भेद ही नहीं है। हम क्या हो गए? हम आत्मा हो गए। फिर हम आत्मा हो गए। अब आत्मा और परमात्मा में संबंध कैसा है? परमात्मा एक है, फिर तो परमात्मा पुल्लिंग हो गया है। फिर परमात्मा पुल्लिंग हो गया, फिर और आत्मा स्त्रीलिंग हो। फिर परमात्मा पुल्लिंग हो गया, परमात्मा एक है, और एक ही परमात्मा जो कि असंख्य आत्माओं को रूप धारण किए हैं। लेकिन जब परमात्मा आत्मा को रूप धारण किए तो आत्मा स्त्रीलिंग हो जाती है। सागर पुरुष सूर्य है, सूर्य एक है, पुल्लिंग कहलाता है। भी और वही सूर्य असंख्य किरणों का जब लेता है तो स्त्रीलिंग हो जाते हैं। सागर है, लेकिन सागर पुल्लिंग कहलाता है। तो वही सागर जो है लहरों का रूप ले लेता है तो स्त्रीलिंग हो जाता है। क्या सागर के लिए सागर की पत्नियां हैं? क्या सूर्य की किरणें सूर्य की पत्नियां हैं? नहीं, ये व्याकरण की दृष्टिकोण से सागर पुल्लिंग होता है और लहरों के रूप में आया तो स्त्रीलिंग हो जाता है। पूरे सूर्य पुल्लिंग होता है, लेकिन जब किरणों का मिलता है स्त्रीलिंग हो जाता है। ऐसे परमात्मा जो है कि पुल्लिंग है, एक परमात्मा है, लेकिन जब लीला का रूप लिया, रूहों का तन धारण किया, आत्माओं का रूप धारण किया तो स्त्रीलिंग हो जाता है। इसलिए हमारा संबंध है वो परमात्मा हमारे आत्मा के जो है प्रीतम है। कैसे? अनंत लहरों का स्वामी सागर कहलाता है। अनंत लहरों का स्वामी परमात्मा का वो सूर्य का, अनंत किरणों का स्वामी वो सूर्य कहलाता है। ऐसे अनंत आत्माओं का प्रीतम वो परमात्मा कहलाते हैं। आत्मा परमात्मा अभेद संबंध है, भेद रहित संबंध, कोई भेद है ही नहीं है, मात्र लीला का भेद कर। लीला को हटा, अगर लीला राज्य को न करनी होती तो आत्मा भी नहीं परमात्मा भी नहीं होते। फिर लेकिन लीला इसलिए क्यों जरूरी पड़ गई? लीला इसलिए जरूरी पड़ गई सुंदर सा जी कि परमात्मा रस रूप है, प्रेम स्वरूप है। प्रेम ब्रह्म दो एक है, प्रेम ही ब्रह्म, ब्रह्म ही प्रेम है। ईसा मसीह ने कहा गौर लफ्ज गौर परमात्मा प्रेम स्वरूप है और प्रेम ही परमात्मा का स्वरूप है। जो परमात्मा प्रेम स्वरूप है लीला तो करेगा, लीला तो करेगा। अरे अकेले से कर नहीं सकता है, इस लीला करने के बाद अनंत आत्माओं को रूप ले लिया हुआ है। आत्मा परमात्मा एक ही स्वरूप है। बीच लीला आकर आत्मा परमात्मा दो बना दिया, लेकिन एक ही है। इसको ज्ञान कहा जाता है। अगर सिर्फ परमात्मा, जैसे सागर की लहरें हैं, सागर लहरें हैं, अगर लहरें जब तक ये कहती हैं कि नहीं सागर अलग लहरें अलग हैं, अज्ञानता काल आएगा। सूर्य की किरणें अगर ये कहती है नहीं सूर्य अलग हम अलग हैं,
अज्ञानता है। ऐसे जब तक हमारे अंदर ये भाव है परमात्मा अलग है, हम अलग हैं, ये अज्ञानता कहलाएगा। ज्ञान तो वो कहलाएगा कि सारी किरणें कहने सूर्य ही केवल है तो ज्ञान कहा जाएगा। सारी लहरें कहें नहीं सागर ही है, लहरें तो है ही नहीं है, इसको ज्ञान। ऐसे हमारे अंदर ज्ञान कब? सिर्फ तुम ही तुम हो, आप ही आप हो, सिर्फ परमात्मा ही है, बस इसको ज्ञान कहा जाता। ये ज्ञान हो जाए, अब सोचिए तो किसको पाना है? जिसको पाना वही तो बचा, जिसको पाना वही तो रह गया है, हम तो रहे ही नहीं। ये पाना कहलाता है। ये हमारा, ये हम हैं। हम कौन हैं? हम नहीं हैं, बस सिर्फ परमात्मा ही सब कुछ है, सिर्फ परमात्मा ही फिर तो ये है, इसको ज्ञान कहा जाता है। यही ज्ञान जो कि सारी दुनिया के धर्मशास्त्रों के अंदर जो कि न होने से आज तक परमात्मा को अलग, अपने को अलग परमात्मा समझ करके परमात्मा को पाया किसी ने नहीं, न कोई पा सकता है। जब सिर्फ वही है, फिर सिर्फ वही रह जावे तो उसको पाना कहलाता है। फिर इसको ज्ञान बोलो से प्राणनाथ प्यारे की।